नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं घोसी न्यूज़। इसमें यूपी का चुनावी माहौल चल रहा है। इस वक्त हम घोसी के 354 विधानसभा में आए हुए हैं, गौरीडीह गांव में। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं, कुछ चुनाव का क्या माहौल चल रहा है। और चाची ठीक है? हाँ ठीक है, बढ़िया। मतलब इस बार चुनाव में आपको लेकर के कुछ कहना है? का कहल जा, कुछ महंगाई तो मोदी कह दिलो ना, तो मोदी के जितौती जाए। नीतिया तो मोदी कह कि जितावल जाई। मतलब यहाँ से मतलब किसको आप लोग का उठ जाएगा? हमन का मोदी के दियल जाई। मतलब और किसी को मतलब अखिलेश के बारे में क्या कहना है? का अखिलेश के कहल जा, जे सरकार बा मोदी का तो अच्छे चलत बा। अब आई कुल महंगाई से तनी दिक्कत होती है। इतनी महंगाई बढ़ गई, फिर भी आपको वोट मोदी जी को ही देना है? हाँ, मोदी के दियल जाई। मोदी जिंदाबाद है। मोदी जिंदाबाद है। और आप चाची? मोदी के दिया आप लोग। मोदी के दिया। और उनके बारे में कुछ बताएंगी? और क्या बताएं, अब नहीं के दे के बका और बताएं। आइए और लोगों से बात करते हैं। चाचा, आपका क्या नाम है? भोला चौहान नाम है। भोला चौहान नाम है आपका। यहाँ से मतलब किसको वोट आप लोग का जाएगा? किसको आप चाहते? अरे आपका विचार, हम विचार पूछ रहे हैं भाई। विचार तो हमारे जहाँ है तो है ये। तो वही मतलब हम आपको थोड़ी कहेंगे कि आप किसी को वोट दीजिए। हम आपका विचार पूछना चाहते हैं। हम आप विचार पूछे तो हमारे चुन्नू की जाएगी। आपका चुन्नू को वोट जाएगा? हाँ। और मतलब और किसी को? और किसी को नहीं जाएगा। का योगी जी नहीं अच्छे हैं का? हाँ, योगी जी नहीं अच्छे हैं? योगी जी क्या क्या हमको क्या दे रहे हैं? और न तो जो जितना बच्चे आगे थे वो सब पाछे हो गए। महीने में 2-2 बार राशन मिल रहा है। वो राशन के ऊपर तो और कुछ है तो रोजी रोटी हम लोग की बंद है। आज तक कोई सरकार चन्ना तेल किसी को कभी फ्री चन्ना पर और कुछ तो लगता है, उसमें तेल लगता है, मसाला लगता है, हर एक आइटम लगता है। सरकार तो तेल भी तो दे रही है। अरे सरकार तेल दे रही है, जब वो चंचा है तब तो दे रहा है, पहले तो नहीं दिया था। इस कोरोना में सबको फ्री वैक्सीन भी दी है सरकार। कोरोना में तो लॉकडाउन सब हम लोग की रोजी रोटी मर गई। तो जब से लॉकडाउन लगा है तो फिर महीने में 2-2 बार राशन भी तो मिल रहा है। राशन से हम तो राशन पर तो कुछ लगता है, ये तो नहीं है कि हाँ खाली राशन मिलता है तो हम उसी से खा लेंगे, उस पर तो कुछ लगता है। और दादी ठीक है? हाँ ठीक है ना भैया। आपकी पेंशन उनसन आ रही है कि नहीं? ना वही से न करते पेंशन हमारा ना आते तो हम भाई बुढ़ावती में क्या करो। आपकी पेंशन नहीं आ रही है? नहीं। और खेत का पैसा आता है कि नहीं आपका? नहीं। आपकी 60 साल की उम्र होगी कि नहीं? काहे बताइए, इनकी 60 साल से अधिक उम्र है लेकिन इनका पेंशन भी नहीं आती है। और तो इस बार वोट किसको दे देंगे दादी? हमको नहीं, हमके आए बैठले पर पैसा मोदी दे तो मोदी के दे। अच्छा, जो पैसा देगा आप उनको वोट देंगी? हाँ। मतलब जो किसी भी पार्टी के लोग पैसा देंगे आप उन्हीं को वोट देंगे? हाँ, वो नहीं को वोट देंगे। हाँ। चलिए ठीक है, और आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। ना राशन मिलेला ना कार्ड बनेला, का वोट दे के। यहाँ के प्रधान आप लोग का राशन कार्ड नहीं बनवाते हैं क्या? का नहीं बनवाओगे, का करे ना। और चाचा आप बताए, आपको इस बार वोट किसको जाएगा? हमको पता ना के वोट देवे के। काहे आपको नहीं पता है कि आपका वोट किस पे जाएगा? और दादी आप ठीक है? ठीक है ना बानी। और तबीयत पानी आपकी कैसी है? तबीयत पानी तो हम तो खुदे मरत रही है। मतलब आपका वोट इस बार किसको जाएगा? पेंशन उन्शन आपकी आती है कि नहीं आपकी? कहाँ बनावल है लोग? कहीं आपकी पेंशन नहीं आती है? नहीं। तो वोट आप इस बार किसको देंगी? मोदी के दे। मोदी को देंगी? नहीं आता है पैसा वैसा? जनो बैंकवा में तनो ले के अपन खा गल लोग। जो बैंक में वो अभी लेकर खा गए? कौन खाया है आपका पैसा बैंक? अरे जवन आगे का पेंशनिया मिलल ले तन वही में ना है भाई। मतलब निकाल नहीं है कि अपनी पेंशन? नहीं, बूढ़ा मर गए ना तो कैसे निकालें? अब ले जाके निकाल लीजिए उसको। निकालब ना तनी, अब कागदा बन जा तब ना निकालब। अच्छा, मतलब आपके पति जी का पैसा था वो? हाँ, हमार ना हो बच्चा वो, अब ना हमार बननी। तो कागज उगज बनवा के उसको निकलवा लीजिए। कागज बनना था। नाली बनी है लेकिन यहाँ पे सफाई नहीं होती है।
सफाई कर्मी आते हैं, बस घूम कर चले जाते हैं, अपनी पेंशन उठाकर चुपचाप चले जाते हैं। आइए हम लोग आपको नारी दिखाते हैं यहाँ की। दिखाओ थी चाची, दिखाओ थी। तो यहाँ पे कितनी गंदी नाली हुई है। यहाँ के प्रधान के है चाची, यहाँ के प्रधान के है चाची? बता और क्या नाम है? मतलब प्रधान के आप लोग शिकायत नहीं करते हैं कि नाली इतनी गंदी है? क्या करे जहाँ प्रधान के तर के मतलब प्रधान से कहना चाहिए कि सफाई करें यहाँ की नाली को। प्रधान पहिया तब न करिया। और यहाँ सफाई कर्मी हर गांव में रहते हैं, 1 ठो 2 ठो। यहाँ सफाइयो ना होते का एकदम से कचड़ा भला। वही देख रहे पूरी नाली भर गई है, लेकिन आप लोग कुछ एक्शन नहीं लेते प्रधान के ऊपर। प्रधान जब बजट पहिया तब न करो यहाँ। अरे प्रधान के पास बजट आता है, लेकिन यहाँ की नारियों की हालात देखिए आप लोग कैसे का। नारियों में कचरा भरा हुआ है, लेकिन प्रधान कुछ सुनते ही नहीं है। तो आपकी बहन जी के जीतावल जाई ना तो महंगाई कम कदम होगी। अरे तो हम लोग बोला आप लोगों से राय, हमारे कहने से थोड़ी महंगाई घटेगी। नहीं तो सरकार महंगाई कम करो और नहीं तो भैया सरकार बदलल जाई। किसको तबे समझ में आई उनके। तो इस बार आप वोट किसको वोट देंगी तब? और ना महंगाई आई तो करिए तो वोट ना दे जाई होगी के नहीं। अरे तो फिर जीतने के बाद अगर सरकार फिर महंगाई बढ़ा दे तो फिर उसके बाद क्या कर सकती है आप? क्या कर सकल जाई? फिर सरकार को बोना बनावल जाई। अरे तो हाँ तो सरकार के हाथ में कुल सत्ता जनता की। वो तो हम भी जानते हैं कि जनता के हाथ में सब कुछ है, लेकिन आप 5 साल के बाद इस बार अगर जो जीत जाएगा तो 5 साल के बाद तो फिर आएगा आपके यहाँ। मर मर के जियल जाई, लेकिन तब फिर हटावल जाई उनके। हाँ बीजेपी को वोट दिहल जाई, महंगाई कम करो और नहीं तो हटा दिहल जाई। दोनों सरकार बीजेपी के रहो। इस वक्त हम गौरीडीह गांव में है और यहाँ पे गन्ने मिल का पानी आता है, और गन्ने मिल का पानी आता है और यहाँ पे इतना बदबू दे रहा है कि आप लोग को हम दिखा रहे हैं यहाँ पे मतलब कितना कचरा भरा हुआ है। देखिए आप लोग यहाँ पे कितना कचरा भरा, और यहाँ के लोगों को 1-1.5 महीने से बदबू का सुगंध ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग एक्शन नहीं लेते हैं। गाँव के लोगों से लोग कुत्ता पिल्ला सब बिगत हवा, एकदम से आदमी बीमार पड़ जाता हवा। जल्दी एक ढकवा लोग। मतलब आप लोग को कितना बदबू देता है, कैसे आप लोग रहती हैं यहाँ पे? वो कपड़ा ना की तरह लगा कर रहा था, जावरी के देख रहा था। आप लोग के घर के इतना पास से बदबू दे रहा है, लेकिन आप लोग कुछ एक्शन नहीं लेती। आइए चाची, ये पानी कब से बह रहा है आपके गाँव में? ये मई में से बहा था भैया। हमन का लड़का में गिर जाता हुआ सा, डो में डूब के जाता हुआ सा, छेरी बकरियों में डूब जाती है। ऐसा के जल्दी से बनवा लोगन। इतना बदबू दे रहा है चाची, मतलब आप लोग को खाने पीने में इतनी बीमारी फैलती है। बीमारी फैलत है कि बुखार देखा था आ जाता, मच्छर मारे लगत हुआ सा, काट देता हुआ तो लड़का बीमार हो जाता हुआ सा, सयान बीमार हो जाता हुआ सा। बोला था उगार के। और इसके यहाँ का पानी भी दूषित होगा। आप लोग के पानी पीने में यहाँ का पानी भी कितना दूषित होता होगा। लोगों को कितनी परेशानी होती होगी, कितनी बीमारियां फैलती होगी, कितने मच्छर पैदा होते होंगे। लेकिन सरकार चुप्पी थामी हुई है। यहाँ कोई नारी को कम से कम अंडरग्राउंड करवा देना चाहिए सरकार को। यहाँ पर देखिए कितना कचरे का पानी बह रहा है, कितना दूषित पानी है। यहाँ के लोगों को कितना तकलीफ होता होगा। बात कर भैया, आपका इस बार किसको जाएगा? इस पर माया बहन जी को जाना चाहिए। मतलब और अखिलेश भैया नहीं, किसी को भी नहीं जाना चाहिए। आपको ये अच्छे नहीं लगते हैं? नहीं अच्छे नहीं लगते हमारे को। क्यों नहीं अच्छे लगते? कुछ क्योंकि हमारे गांव का रोड देखिए कैसा है। जो आते हैं जीत के चले जाते हैं, बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं करते हैं। तो ये सब तो प्रधान के जिम्मे रहता है। तो बात सही है भैया, मगर प्रधान को भी तो चाहिए ना करे कुछ। अब इस नोटबंदी में देखिए क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। वो नहीं, मतलब यहाँ के रोड अगर सही नहीं तो आप लोग प्रधान को कहेंगे तब तो कुछ होगा। बात सही है, मगर भाई जी कोई चीज जीतना चाहिए तभी तो कुछ होगा। मतलब आप लोग प्रधान को दबाव देंगे तो यहाँ की रोड लाइट और नारियाँ तभी सही होगी, लेकिन आप लोग खुद चुप रहते होंगे। नहीं भाई, हम चुप नहीं, हम सोचते हैं कि हमारे गांव में भी मेट्रो चलना चाहिए, बस मेट्रो चलना चाहिए बस, और हिंदू मुसलमान का मुद्दा खत्म हो जाना चाहिए। बस मैं ऐसा चाहता हूँ। मोदी जी ज्यादा हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाते हैं। हाँ, ज्यादा हिंदू मुसलमान का मुद्दा मोदी इसके लिए उठाते हैं कि हमारे 5 साल में कुछ बचा नहीं, बस यही काम करो
और कुछ हमारे पास काम नहीं बचा है, क्योंकि पब्लिक को मैं अजुरा के रखूंगा, बजुरा के रखूंगा तो पब्लिक ऐसे में बजे रहेगी। बाकी जो बचत होगी हम अपने में, पब्लिक को जब जीतने वाली इलेक्शन जब पड़ेगी तो हम कुछ और योजना उस पर कर देंगे कि पब्लिक गुमराह हो जाएंगे, फिर पब्लिक हमारे को वोट देने लगेंगे। क्योंकि भीम साहब बाबा अम्बेडकर जी जो इतिहास बनाया उसी इतिहास पे चलना चाहिए, क्योंकि देश में हिंदू और मुसलमान नहीं चलना चाहिए, क्योंकि देश को हम जैसे बाहरी देश को देखते हैं ऐसा हमारा भी देश होना चाहिए। बस मैं ऐसा चाहता हूँ, क्योंकि मोदी जी जो भी वादा करते हैं सही वादा नहीं करते, गलत वादा करते हैं वो। हर महीने में 2-2 बार राशन फ्री में दे रही है। भाई देखो, सरकार राशन देने से नहीं, राशन दे से सरकार जो बाकी लोग कोड़ी है उसको बेकोड़ी बना रहा है, क्योंकि राशन दे के देश को और बर्बाद कर देगा, देश को आबाद नहीं करेगा वो। मतलब आज तक तो कोई सरकार मतलब फ्री में राशन तेल चन्ना नहीं दी थी, लेकिन भाई देखो, सब आदमी सरकारी, जब हॉस्पिटल में कोई गरीब है अगर वो मजदूरी करता है 300 रुपये कमाता, अगर उसे 100 रुपये की ज़रूरत है और वो सरकारी हॉस्पिटल में जाता तो सरकारी हॉस्पिटल में कोई दवा नहीं मिलती है ऐसी कि जो बेचारा अपने गरीबी की हालात पे कोई मुफ्त में दवा करवा के सरकारी हॉस्पिटल से जाए। जो सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं वो दवा बाहरी डॉक्टर बाहर से लिख देते हैं वो। तो बताओ, गरीब आदमी जो 300 रुपये कमाता है वो कहाँ से लाएगा 1000 रुपये? क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में गरीब आदमी जो काम करता है, मजदूरी करता है, तो गरीबी के हिसाब से ना वो सरकारी हॉस्पिटल का ना अपना वो सब फायदा लेगा। यहाँ हॉस्पिटल में जाने पर सरकार दवा भेजती है, लेकिन यहाँ के डॉक्टर लोग मतलब दवा बाहर ही लिखते हैं। हाँ, डॉक्टर जो है सरकारी हॉस्पिटल में जाओ तो दवा बाहर के लिखते हैं। योगी जी कहते हैं और मोदी जी कहते हैं कि सब सरकारी में मुफ्त मिलता है, जो कुछ करना है मुफ्त में बिजली मिलेगी, मुफ्त में तुम्हें सब कुछ मिलेगी। यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। और अगर एक 3 स्टार पुलिस वाला है और वो बेचारा गरीब आदमी है जो मजदूरी करता है, उसे पीटा जाता है और उसे ले जाके थाना में बंद करा जाता है, और जो पिटाता है, जो रिश्वत लेता है, उसी को बंद किया जाता है। जो बड़ा आदमी वो बच जाता है, गरीब आदमी को पीसा जाता है यहाँ पे। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, हमारे गांव समाज लोगों से पूछ लीजिए, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। लेकिन मोदी जी गरीबों का विकास नहीं करते। नहीं, गरीबों का कुछ भी विकास नहीं करते हैं। वो मीडिया जब तक सही नहीं दिखाएगी, जब तक सही नहीं करेगी, तब तक सही नहीं होने वाला। क्योंकि हिंदू और मुसलमान का जब तक मुद्दा अपने भारत देश से खत्म नहीं करेगी, तब तक अपने देश में कुछ भी नहीं होने वाला है। मोदी जी सबका साथ, लेकिन अमीरों का विकास ज्यादा करते हैं। हाँ, अमीरों का ज्यादा, क्योंकि जितने वादा वो किए, बोले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने का मतलब ये हुआ कि बाकी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, बाकी जो बेटियों हैं उनको इज्जत और बेइज्जत और जलील की जाती है। क्योंकि हिंदू और मुसलमान मत करो। बस मेरे कहने का मतलब है कि मेरे देश में मैं बाहर निकलूं तो ऐसा सुविधा मिले कि गरीब बेचारा अपने वो हो जाए। मोदी जी को ऐसा करना चाहिए कि जो गरीब बेचारा, अगर अमीर मजदूरी कर रहा है, अगर कोई अमीर जुल्म कर रहा है तो मोदी जी को राशन बांटने की जरूरत नहीं है। मोदी जी को ऐसा करने की जरूरत है कि मोदी जी ऐसा करे कि जैसे कोई गरीब पे उंगली उठाए तो उसको 1 लाख रुपया जुर्माना, 3 साल का जेल होना चाहिए। बस मैं ऐसा चाहता हूँ, अपने देश में होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश के जो गरीब मजदूर हैं, बेचारे कमजोर हैं, वो बेरोजगारी हैं, रोजगार नहीं है उनके पास, वो उल्टा पटांग। लेकिन इस समय टीवी में तो प्रचार दे रहा है कि महिला बहुत सुरक्षित है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब, कुछ भी नहीं। कहीं भी सर्वे करके देख लीजिए, अगर आम गरीब इंसान है और वो मारा जाता है तो पुलिस वाला गरीब आदमी को ही पकड़ के ले जाता है, उससे रिश्वत भी लेता है, उसे बंद भी करता है, और जो पिटाता है उसी को बंद करता है। जो पैसे वाला है उसको छोड़ देता है, जो पैसे वाला नहीं, गरीब है, मजदूरी करता है, उसको बंद कर दिया जाता है। यहाँ पे ऐसा कानून है यहाँ पे। इस वक्त टीवी में प्रचार देता है कि मतलब महिलाएं सुरक्षित है और गुंडा बदमाश मतलब जेल में रोना पड़ रहा है उन लोगों को। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब अफवाही है, ये सब मीडिया के कारण सब कुछ हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी से भी पूछ लीजिए, हमारे गांव समाज लोगों से किसी से भी पूछ लीजिए, कोई बहन बेटी कोई सुरक्षित नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक अफवाही के तरीके पे मीडिया के कारण से ये सब दिखी जा रही है। बस ये सब बदनाम हो रहे लोग। आपका तो इस बार वोट किसको जाएगा? हम तो माया बहन जी को मारेंगे वोट। यहाँ से बीजेपी से बहुजन समाज पार्टी से कौन लड़ रहे हैं? चुन्नू भाई साहब लड़ रहे हैं, बैसवाड़े के हैं, वो लड़ रहे हैं, उन्हीं को वोट मारा जाएगा। यहाँ से चुन्नू भाई को आप लोग हाँ, हम उन्हीं लोग को वोट मारेंगे, क्योंकि वो अच्छा नेता है, अच्छा विकास करते हैं, अच्छा काम करते हैं, किसी जात धर्म के बारे में भेदभाव नहीं रखते हैं। कहीं भी कुछ भी पड़ता है तो उसके पास जाते हैं, तुरंत ही देखते भालते रहते हैं। जहाँ पे जो जरूरत पड़ती है वहाँ पे चले जाते हैं वो। हमको ऐसा नेता चाहिए कि जो हमारे गांव का विकास हो, हमारे गांव में मेट्रो बस चले, हमारे गांव में जो बेचारे रोजगार हैं, जो रोजगारी नहीं है, जो रोजगार मिले उनको कुछ काम करे, कुछ काम करे। बस मैं ऐसा चाहता हूँ।
लेकिन सरकार तो कहती है हर साल हम 4 लाख युवाओं को रोजगार देते हैं। सरकार तो बहुत कुछ करती है। सरकार बोली कि हम काला धन ला के ये करेंगे, काला अपने ही देश का नोटबंदी कर दिया। जो बेचारे जो युवा काम कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, वो भी घर पे बैठ के खेत और ये सब कर रहे हैं। जो काम नहीं है क्या करेंगे, अब वो उटंग पटंग कामें कर रहे हैं बस। मतलब अब और कोई अच्छा नहीं लगता है क्या आपको? अरे मन है लइकन कनी काम धंधा ना धरावत हमें। हाँ खाली है ना एक उम्र चल जाए तब लड़का का करी। हाँ मतलब सभी बच्चों की उम्र जा रही है पढ़ते पढ़ते। हाँ, पढ़ते पढ़ते जा रही है एकदम। क्या करते हैं आपके लड़के? पढ़त है लोग। मतलब कौन सी पढ़ाई करते हैं? हाँ दौड़ करत हूँ। आर्मी की तैयारी करते हैं? हाँ 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 आर्मी की तैयारी कर। भर्ती आ नहीं रही है, मतलब भर्ती आ नहीं रही, लेकिन इनके बच्चे की उम्र जा रही है। बताइए सरकार की इतना चुप्पी थामी हुई है। कितने दिन से दौड़ते हैं चाची आपके? अरे उनका 5-6 बरिस 5-6 बरिस से दौड़ रहे, लेकिन अभी भर्ती नहीं आई है। यहाँ के देखिए किसी खम्भे पे लाइट नहीं लगी हो। यहाँ के प्रधान ऐसे हैं कि मतलब लाइट आती होगी लेकिन लगवाते नहीं, अपने घर में लगवा लेते हो। या आपको दिखाते हैं कि खम्भे पे कोई एक भी लाइट नहीं लगी। हम पूरे गांव में घूम चुके हैं लेकिन खम्भे पे एक भी लाइट लगी हुई नहीं है।